हाँ निकेत, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहता जी। हूँ, आप क्या करते हैं, क्या एक्सपीरियंस हैं, क्यों डेवॉप्स पढ़ना है, ठीक है, और क्या प्लानिंग है, मुझे सब एक्सप्लेन करो पूरे, पहले पूरा अपने बारे में, पूरा बैकग्राउंड मुझे एक्सप्लेन करो। ओके। सर मैंने 2022 में ना पास आउट किया था लास्ट ईयर हम्म। बीसीए। हम्म। तो फिर मैंने एक साल उधर बर्बाद, एक साल गवर्नमेंट जॉब में बर्बाद किया, तो वो नहीं मिला। फिर मैं इधर शिफ्ट हो गया। एक साल ऐसे। गवर्नमेंट जॉब की आपने प्रिपरेशन करी है ना? जी सर। उसके बाद फिर आप तो चंडीगढ़ आ गए। मैंने जी सर। चंडीगढ़ में क्या करते हैं आप अभी? सर अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, पापा के साथ रह रहा हूँ। आपके पापा चंडीगढ़ में रहते हैं? ऐसे ही 3 4 महीने 5 6 महीने ऐसे ही फाइनेंस सही नहीं था, तो मैंने डाटा एंट्री का जॉब किया था। अच्छा, ठीक हम्म, है। तो आपको ये डेवॉप्स के बारे में कैसे चला पता कि डेवॉप्स एक टूल है, या मतलब या एक कोर्स है, या जो भी आपने सुना होगा, क्या सुना आपने डेवॉप्स के बारे में, मतलब कैसे आपका इंटरेस्ट आया इसमें? मेरा ब्रदर है, वो पढ़ा था बीटा तो वही रिकमेंडेड किया था कि पढ़। और लिनक्स पढ़ा तो जरा, पहले से मैं एक दो प्रोग्रामिंग जानता हूँ, पाइथन। और जो मैंने बीसीए किया था उसमें थोड़ा बहुत पता है मुझे। हम्म। जी। तो लिनक्स पढ़ा तो लिनक्स थोड़ा इजी लगा, तो मुझे इंटरेस्ट चला डेवऑप्स में तो आपने बीसीए आने किया, का। बीसीए के बाद एक डेढ़ साल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करी, जी और सर। उसके बाद फिर आप चंडीगढ़ आ गए, वहाँ पे आपने डेटा एंट्री की जॉब करी, और अब आपका ये मन है, क्योंकि आपके किसी जी सर। कज़न ने बोला कि आपको आईटी में डेवॉप्स में आना चाहिए, तो आप चाहते हैं कि आप डेवॉप्स में एंट्री करें, है ना? हाँ। और आपने मेरा आपने लिनक्स पढ़ा हुआ है पहले। जी इंटरेस्ट भी था मुझे कि आईटी सेक्टर में अच्छी कोई कंपनी में, थोड़ा उनका लाइफ स्टाइल अच्छी होती है ना, तो मैं सोचा कि देखो, लाइफस्टाइल देख के कभी अट्रैक्ट मत होना आईटी इंडस्ट्री के लोगों की, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो लोग कैसे जी रहे होते हैं। जी सर पता है सिगरेट मुझे सिगरेट थोड़ा। पीने सिगरेट पिए बिना उनका दिमाग ठीक नहीं हो पाता, ऐसे लोग होते हैं वो। क्योंकि बहुत स्ट्रेस रहता है हर कंपनी में, है ना? तो बहुत स्ट्रेस वाली जॉब है ये, और ये इंडस्ट्री है आईटी वाली इंडस्ट्री। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जिसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही वो आईटी में आ रहा है, ठीक है। किसी ने जी मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करी, मैकेनिकल में जॉब नहीं लग रही, वो आईटी में आ रहा है। किसी ने सिविल से इंजीनियरिंग करी, सिविल में जॉब नहीं लगी, वो आईटी में आ रहा है, ठीक है। कोई ट्वेल्थ पास किया, फिर कोई डिप्लोमा किया, आईटीआई वगैरह किया, उसकी जॉब नहीं लगी, वो आईटी में आ रहा है, ठीक है। कोई 5 साल के कहीं और इन्वेस्ट वेस्ट कर दिया किसी और इंडस्ट्री में काम करके, नॉन आईटी में या मेडिकल फील्ड में कहीं पे भी, अब उसका 5 साल पूरा हो गया, अब चाहता है कि आईटी में आऊँ, तो वो आईटी में आ रहा है। तो हर जगह के लोग आईटी में ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन कंपटीशन ज़्यादा होने के साथ साथ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी बहुत, एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड, अच्छी है, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे। मतलब कोई भी अपने आप को इस फील्ड में एंटर करा जी। सकता है, ठीक है। लेकिन वो एंटर करने के लिए इस फील्ड में उस बंदे के पास प्रॉपर सही तरीके की नॉलेज होनी चाहिए। अगर ओके। नॉलेज नहीं होगी तो फिर आईटी में एंट्री करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब आईटी में मल्टीपल तरह के फील्ड होते हैं। डेवलपमेंट एक फील्ड है, टेस्टिंग एक फील्ड है, ठीक है। और डेटा इंजीनियरिंग की एक फील्ड है, डेटा साइंस की एक फील्ड है, डेवऑप्स की एक फील्ड है, क्लाउड की एक फील्ड है, सिस्टम इंजीनियरिंग की एक अलग फील्ड है। ऐसे मल्टीपल फील्ड्स यहाँ पे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा डिमांड किस फील्ड की है आज के टाइम पे, या सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस फील्ड पे आज के टाइम पे, और जिसमें आप जल्दी एंट्री कर सकते हो, वो है डेवऑप्स की फील्ड, ठीक है। सर अभी जो डेटा साइंस और ये क्या बोलते हैं, डेटा एनालिस्ट, ये सब भी एनालिस्ट। चल रहे हैं ना हम्म। बहुत। हाँ डेटा एनालिस्ट, ये भी इनकी भी बहुत चल रहा है, मार्केटिंग। ये भी बहुत चल रहा है डेटा एनालिस्ट वगैरह, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि डिमांड बहुत कम है, ठीक है। अगर आप कभी Naukri.com वगैरह पे जाओगे, वहाँ पे जॉब ढूंढोगे डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस वगैरह की, ठीक है, जॉब तो होगी, पैकेज भी अच्छा होगा, लेकिन बहुत कम जॉब होगी, ठीक है। और उसमें आप कभी देखना तो वहाँ पे मतलब रिक्वायरमेंट है सिर्फ 2 बंदों की,
और उसमें अप्लाई कर रहे हैं 100 बंदे, 200 बंदे, 300 बंदे, है ना? तो कंपटीशन में ज़्यादा होगा वहाँ पे, डिमांड, क्योंकि डिमांड कम है, ठीक है? और डेटा साइंस के इंटरव्यूज़ वगैरह इतने आसानी से निकलते नहीं हैं। वो पहले आपका एक असेसमेंट राउंड लेंगे, उसके बाद फिर आपका बहुत टफ इंटरव्यू लेंगे, ठीक है? और डेटा साइंस साइंस सीखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको इवन थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है? लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो चाहता है कि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं करनी, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे आईटी इंडस्ट्री में घुसना है, तो डेवऑप्स एक अच्छी फील्ड है, ओके ठीक तो है? सर देखो इसमें मतलब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस को हटा के, जो मेरा एक्सपीरियंस है जी उसको हटा के मैं आपसे आपकी एज का बन के बात कर रहा हूँ, उस लेवल पे जी एक्सप्लेन करो ताकि आप समझ पाओ, ठीक है? मैं उस लेवल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, जैसे मैं भी कॉलेज से पास आउट हूँ, आप भी कॉलेज से पास आउट हो, हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, तो मैं उस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों आपको आईटी में आना चाहिए। वरना अगर मैं टेक्निकल टर्म में जाऊँगा तो बहुत डीप जाके एक्सप्लेन करूँगा, तो वो आपको समझ में भी नहीं आएगा, ऊपर से रहेगा, ठीक है? इसलिए बताता हूँ ओके कि आज के टाइम पे जितनी भी आईटी में फील्ड्स हैं, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री में जितनी भी फील्ड्स हैं, चाहे डेवलपमेंट की हो, टेस्टिंग की हो, ठीक है, क्लाउड की हो, मशीन लर्निंग, ऑपरेशन, एमएल ऑप्स की हो, डेटा साइंस की हो, सिस्टम एडमिन की हो, डेवऑप्स की हो, तो इन सब में अगर मैं बात करूँ किसी एक ऐसी फील्ड की जहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती और सिर्फ नॉलेज की बेस पे अच्छे तरीके से अगर आपके पास नॉलेज है, तो आप इस आईटी इंडस्ट्री में उस टेक्नोलॉजी में एंटर कर सकते हो, वो है डेवऑप्स टेक्नोलॉजी, ठीक है? अगर आप ओके डेवऑप्स सर डेवऑप्स में एंटर कर गए, तो आप जी धीरे-धीरे काम करने के बाद कुछ साल, 1 साल, 2 साल, फिर अगर आप चाहो तो अगर आपको डेवऑप्स अच्छे से आता है, ठीक है? तो वो सीखने के बाद, उसमें काम करने के बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि एग्ज़ैक्टली इंडस्ट्री करती क्या है, ठीक है? देखो, एक चीज़ समझो, डेवलपर समझता है कि आईटी इंडस्ट्री में सिर्फ डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है? मतलब वो समझता है कि मैं मेन बंदा हूँ। जो डेवलपर होता है ना, जो कोडिंग करता है, ओके जो प्रोग्रामिंग करता है, सोचता है कि मैं मेन बंदा हूँ, मैंने जी कोडिंग कर दी, तो सब कुछ हो गया, सारा काम हो गया, ठीक है? उसके बाद जब कोडिंग हो गई, उसके बाद टेस्टिंग में आता है वो कोड, है ना, कि कोड को टेस्ट कर लो। सोचता है टेस्टर की सबसे अच्छा मेरी फील्ड है, अगर मैं टेस्टिंग नहीं करूँगा तो काम हो नहीं पाएगा आगे, ठीक है? तो सबको अपना अपना चीज़ समझते हैं, लेकिन एक डेवऑप्स वाला बंदा ऐसा होता है, जब वो काम करता है ना, तो वो एक हर चीज़ को लेके काम करता है कि मेरे डेवलपर ने कोड किया, किस लैंग्वेज में किया, उस कोड को कहाँ पे रखा, उस कोड को मैं कैसे टेस्ट कराऊंगा, कैसे बिल्ड कराऊंगा, डिप्लॉय कैसे कराऊंगा, मतलब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अकेले लेता है, ठीक है? तो इसमें आपकी नॉलेज बहुत इन्हेंस होती है, इस फील्ड में आप बहुत सारी चीज़ सीखते हो, बहुत सारी चीज़ ऑब्जर्व करते हो, ठीक है? तो अगर अगर आप एक डेटा साइंस वाले बंदे हो, ठीक है, और फिर आप डेवॉप्स में आना चाहोगे, तो नहीं आ पाओगे, बहुत टफ है, ठीक है? आप एक टफ है मतलब सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अगर आप एक डेवलपर हो और डेवॉप्स में आना चाहोगे, तो जी डायरेक्ट नहीं आ पाओगे, आपको सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? आपको टफ लगेगी डेवॉप्स की चीज़ें। जीरो अगर आप एक जीरो से स्टार्ट हाँ, करना अगर आप एक एमएल ऑप्स के बंदे हो और आपको डेवॉप्स में आना, आपको टाइम लगेगा सीखने में, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? लेकिन अगर आप एक डेवॉप्स के बंदे हो, तो आप डेवलपमेंट भी सीख जाओगे, डेवलपमेंट में भी काम कर लोगे, डेटा साइंस में भी कर लोगे और एमएल ऑप्स में भी कर लोगे। तो एक बार अगर आप डेवॉप्स इंजीनियर बन गए ना, तो फिर आपको आगे जो भी फील्ड चूज़ करना है आईटी में, आपको डेटा साइंस करना है वो भी कर लोगे, एमएल ऑप्स करना है वो भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, ठीक है? तो एक बार आपको इंडस्ट्री में घुसना है, और घुसने के लिए आज के टाइम पे जो अच्छी फील्ड है वो है डेवऑप्स, देखो ठीक ओके है? देखो, मैं जो कोर्स कराता हूँ, मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ, मैं देता हूँ इन टूल्स की ट्रेनिंग्स, ठीक है? डेवऑप्स के अंदर मैं ये टूल्स को कवर करता हूँ। सबसे पहला टूल जो है वो लिनक्स है, जो आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन मैं थोड़ा एडवांस ऐड ऑन और करूँगा लिनक्स में, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। हमारे पास 3 क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म मार्केट में है, AWS स्लैश ओके एजोर स्लैश GCP, ठीक है? मैं तीनों ही कवर करता हूँ, तीनों ही बताता हूँ, ठीक है? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जी टेराफॉर्म, क्योंकि आजकल जो क्लाउड में लोग चीज़ें क्रिएट करते हैं ना, क्लाउड में जो लोग काम करते हैं, वो लोग मैनुअली काम नहीं करते, वो जी ऑटोमेशन से काम करते हैं, ठीक है? उसके लोग क्या यूज़ करते हैं, टेराफॉर्म यूज़ करते हैं। फिर हम डॉकर पढ़ते हैं, हम लोग कुबरनेटिस पढ़ते हैं, ठीक है? हम लोग CI/CD टूल पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग जेनकिंस पे बात करते हैं, सर्कल CI पे बात करते हैं, हम लोग बिट बकेट पाइपलाइन पे बात करते हैं, ठीक है? ओके हम सर लोग गिटहब एक्शन पे बात करते हैं, हम लोग गिटलैब पे बात करते हैं, ऐसे मल्टीपल टूल्स पे बात करते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एनसिबल के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है? एनसिबल क्या है? एक कॉन्फ़िग मैनेजमेंट टूल है, ठीक है? ओके फिर हम सर लोग बात करेंगे प्रोमीथियस के बारे में, ठीक है? और फिर हम लोग लास्ट में बात करेंगे ग्राफाना के बारे में, ठीक है? इतने टूल्स मैं कवर करता हूँ। टूल्स कवर करने के बाद मैं लास्ट में आपको 5 कराऊंगा रियल इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोजेक्ट, ठीक है?
जिन प्रोजेक्ट्स को आप अपनी सीवी में मेंशन कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई मैंने अपने पिछले कुछ सालों में इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, इतना मुझे आइडिया है, इस इन इन चीज़ों पे काम किया है, ये मेरा प्रोजेक्ट था, इसमें मेरा ये रोल था, वो सब एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी सीवी मैं क्रिएट करके दूंगा, ओके ठीक है। और आपको जॉब कैसे फाइंड करना है उसमें गाइड मैं करूँगा। तो इतना कुछ मैं करता हूँ पूरे अपने सेशन में, ओके ठीक है। और ये पूरा कंप्लीट कोर्स मैं कंप्लीट करूँगा आपका 3 मंथ में, ठीक है। एवरीडे मैं आपका 2 घंटे क्लास लूँगा। ये कब सर चलेगी क्या? सर कि वीक में एक बारी कि 2 बारी पूरे दिन, हमेशा, एवरीडे। पूरे दिन ओके ओके सिवाय शनिवार रविवार के।